अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इन क्वेश्चंस में हमसे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स का पूछा गया है, तो हम सबसे पहले प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए बुक के पेज नंबर 4 पे हमें प्राइम नंबर की डेफिनेशन दी हुई है। अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो डिफरेंट फैक्टर्स हों, वन एंड दी नंबर इटसेल्फ, एक तो वन और दूसरा वो नंबर खुद, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसके बाद यहाँ से देखें दी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स का सेट है इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर पी। उसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर पी से। देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है प्राइम नंबर्स का सेट p इक्वल्स 2, 3, 5 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से, उसके बाद क्या आता है? 3, 5, और उसके बाद हमें ये पता है हर वो नंबर जिसके टू फैक्टर्स हो, वन एंड इटसेल्फ, वो हमारे पास क्या होगा? प्राइम नंबर। मैं एक एग्जांपल से आपको प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन समझा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 5। पहले बाय डेफिनेशन इसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर वो नंबर जिसके दो डिफरेंट फैक्टर्स हो, एक वन एक वो नंबर खुद, तो वो क्या होता है? प्राइम नंबर। जब भी हमने किसी नंबर्स के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना हो तो हम वन से स्टार्ट करते हैं और वो नंबर जहाँ तक है वहाँ तक नंबर्स को लिख लेते हैं। ये क्या 5 है तो हम वन के बाद क्या लिखेंगे? 2, 3, 4 एंड लास्ट पे आ जाएगा 5। अब वन बाय वन चेक करेंगे कि कौन सा नंबर 1, 5 का फैक्टर है। हमें ये पता है 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 5 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? 1। उसके बाद देखते हैं 2 को। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं, तो 2 5 का फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद देखें 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 3 भी 5 का फैक्टर नहीं होगा। 4 के टेबल में भी 5 नहीं आता, 4 भी 5 का फैक्टर नहीं होगा। 5 के टेबल में 5 आता है, देखिए 5 1 ज़ा 5, तो 5 5 का फैक्टर होगा। अब 5 के हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, 1 एंड 5। देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसमें दो फैक्टर्स हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और वो नंबर खुद, ठीक है, वो क्या होता है? प्राइम नंबर। हम एक और इससे भी इजी मेथड है जिससे हम ये देख सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है या नहीं। आप 5 को ही देख लें। बस आपने ये देखना है क्या 5 अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड होता है, या 5 अपने अलावा किसी और नंबर के टेबल में आता है? नहीं, 5 अपने अलावा किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता, तो 5 प्राइम नंबर होगा। 5 इज आ प्राइम नंबर। हर वो नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर के टेबल में ना आए, वो क्या होता है? प्राइम नंबर। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। आ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स इज़ अ कंपोजिट नंबर, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके दो से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हों, वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है? 12 है। हम 12 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करके देख लेते हैं। देखें वो ये कह रहे हैं कि 12 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। जिस भी नंबर के हमने फैक्टर्स को फाइंड आउट करना हो, हम 1 से लेके वहाँ तक काउंटिंग लिख लेते हैं जहाँ तक हमें नंबर के फैक्टर फाइंड आउट करने हो। जैसे 12 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो हम 1 से लेके 12 तक काउंटिंग लिख लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 12 का भी फैक्टर होगा। इसके बाद देखिए 2 के टेबल में 12 आता है जी, तो 2 भी 12 का फैक्टर होगा। 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 भी 12 का फैक्टर होगा। 4 के टेबल में भी 12 आता है, 4 भी 12 का फैक्टर होगा। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, तो 5 12 का फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद देखिए 6 के टेबल में 12 आता है, तो 6 भी 12 का फैक्टर होगा। इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, इन सब के नंबर, इन सब के टेबल में 12 नहीं आता, तो ये 12 के फैक्टर नहीं होंगे। हमारा लास्ट फैक्टर क्या होगा? 12 इटसेल्फ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हर वो नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, तो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। देखिए इसके कितने फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6 फैक्टर हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा।
इसके बाद इसकी एग्जांपल्स में हमें दिया हुआ है 4, 6, 8, 9, ये सब हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। यहाँ से आप देखें 4 के फैक्टर्स को अगर हम देखें तो ये मेरे पास है नंबर 4 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है तो हम 1 से लेके 4 तक की काउंटिंग लिख लेंगे। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है तो हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या आ जाएगा 1। इसके बाद 2 के टेबल में भी 4 आता है, 2 भी 4 का फैक्टर होगा। 3 के टेबल में 4 नहीं आता तो 3 4 का फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद देखिए 4 के टेबल में 4 आता है और हर नंबर इटसेल्फ फैक्टर होता है तो लास्ट फैक्टर क्या आ जाएगा 4। अब हमारे पास ये 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं और वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हों वो हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट नंबर। इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। आपने 30 से 65 के बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं उनमें से प्राइम नंबर्स को देख के लिखना है। तो मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिख लिया है 31 से 64 तक, ठीक है, क्योंकि इसमें 30 और 65 इंक्लूड नहीं है। अब हम इनमें से प्राइम नंबर्स को ढूंढेंगे कि प्राइम नंबर कौन से हैं। हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि हर वो नंबर जो अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड ना हो वो क्या होता है, प्राइम नंबर, ठीक है। देखें अब 31 अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता तो 31 हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर। इसके बाद देखें 32 2 पे डिवाइड होता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं। देखें 32 को अंदर रखें, 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को ड्रॉप कर लेंगे, 2 6 ज़ार 12। तो देखिए 2 32 को डिवाइड करता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है 33। देखें 3 33 को डिवाइड करता है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 34 को डिवाइड करता है, इसी तरह 5 35 को डिवाइड करता है। अगेन देखिए 2 36 को डिवाइड करता है एंड 6 के टेबल में भी 36 आता है, 4 के टेबल में भी 36 आता है। ये सब नंबर्स 36 को डिवाइड करते हैं तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 37 को देखते हैं। 37 अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता तो ये हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर। इसके बाद देखिए 38 को 2 डिवाइड करता है, ठीक है, उसके अलावा भी और नंबर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। 39 को भी 3 डिवाइड करता है, 40 को 2 डिवाइड करता है एंड देखिए ये है 41। 41 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता, 41 को सिर्फ 41 ही डिवाइड करता है तो 41 हमारे पास प्राइम नंबर होगा। 42 को तो 2 ही डिवाइड कर देगा, उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर डिवाइड करेंगे तो 42 प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद देखिए 43 को अपने अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता, 43 भी हमारे पास प्राइम नंबर होगा। इसके बाद देखिए 44 45 46 इन तीनों को हर 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। 47 को देखते हैं। 47 अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता तो 47 हमारे पास प्राइम नंबर होगा। अब 48 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि अगर हम स्टार्ट से देखें तो 2 इसे डिवाइड करता है और 49 को देखें तो 7 को 49 को डिवाइड करता है। देखिए 7 7 ज़ार 49 तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 50 को तो बहुत सारे नंबर डिवाइड करते हैं, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद आ जाएगा 51 को 3 डिवाइड करता है। देखिए 51 को अंदर रखें, 3 से डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, माइनस करेंगे 5 में से 3 गए 2, 1 ड्रॉप कर लेंगे, 3 7 ज़ार 21। 3 ने 51 को डिवाइड कर दिया तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। 52 को तो बहुत सारे नंबर डिवाइड करते हैं, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद देखिए 53 अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता तो ये हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर। अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड ना होने का मतलब है कि हम 53 को अंदर रखें और किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होंगे, ये सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड होंगे। जैसे 53 से ही डिवाइड होगा। 53 1 ज़ार 53, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड ना हो वो क्या होता है, प्राइम नंबर। तो 53 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। इसके बाद देखिए हमारे पास आएगा 59 जो कि अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, ये भी हमारे पास प्राइम नंबर होगा। एंड 61 ये भी अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, ये भी हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर।
हमने 30 से 65 के बिटवीन वाले प्राइम नंबर्स को लिखना था। तो हमने पहले क्या किया, इनके बिटवीन वाले तमाम नंबर्स को लिख लिया 31 से लेके 64 तक, और उनमें से प्राइम नंबर्स को ढूंढ लिया। अब हम सीक्वेंस ही नंबर्स को लिख देंगे। तो सबसे पहला हमारे पास प्राइम नंबर क्या आएगा, 31। उसके बाद आएगा 37, फिर क्या आएगा 41, 41 के बाद आएगा 43, 47, 53, 59, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। हमने 50 से 100 के बिटवीन में जितने भी नंबर्स हैं उनमें से इवन प्राइम नंबर्स को ढूंढ के लिखना है। यहाँ पे मैंने 51 से लेके 99 तक तमाम नंबर्स को यहाँ पे राइट कर लिया है। अब हम इनमें से प्राइम नंबर्स को देखेंगे और उसके बाद इवन प्राइम नंबर्स को यहाँ पे लिख देंगे। तो प्राइम नंबर्स को देखते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। तो अब हम देखते हैं, देखें 351 को डिवाइड करता है तो 51 प्राइम नंबर नहीं होगा। 52 इसे डिवाइड करता है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर किसी नंबर को कोई एक भी नंबर डिवाइड कर देगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर को जस्ट वो इटसेल्फ ही डिवाइड करता है। देखें 53 को अगर हम डिवाइड करें तो ये 53 से ही डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर। इसके बाद देखें 54 को तो सबसे पहले 2 डिवाइड कर देता है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद इसे 5 डिवाइड करता है, इसे 2 कर देता है और इसे भी 3 डिवाइड करता है। और यहाँ पे हमारे पास आएगा 59 जिसे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता। तो ये मेरे पास क्या होगा, प्राइम नंबर। अगर हम यहाँ से देखें तो 61 है, 61 को 61 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता। तो ये भी मेरे पास क्या होगा, प्राइम नंबर। इसके बाद 60 की लाइन में मेरे पास आएगा 67। देखिए 67 अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। तो ये मेरे पास क्या होगा, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है 71 अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। जैसे कि आप 71 को अंदर रखें और किसी भी नंबर से डिवाइड करके देख लें तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ये सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होगा। जैसे 71 1s are 71। तो एक ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो वो हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर। 71 के बाद हमारे पास आएगा 73 जो कि अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। एंड नेक्स्ट आएगा 79, ये भी अपने अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 80 की लाइन में हमारे पास आ जाएगा 83 एंड 89। नेक्स्ट 90 के कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 97। ये तमाम ऐसे नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते और इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10। हर वो नंबर जिसे 2 डिवाइड कर दे वो हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर, जिसको 2 डिवाइड कर दे। अगर आप देखें तो 53 को 2 डिवाइड नहीं करता। यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 53 को अंदर रखें और 2 से डिवाइड करें, 2 2s are 4, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 3 को ड्रॉप कर लें, 2 6s are 12, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 2 ने 53 को डिवाइड नहीं किया तो ये हमारे पास इवन नंबर नहीं होगा। इसके बाद देखिए 59 61 67 71 73, जो इस नंबर को मैंने सर्कल किया ये मेरे पास है प्राइम नंबर और इनमें से कोई भी नंबर इवन नहीं है, ठीक है। और हमने इवन प्राइम नंबर्स को ही लिखना था। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो इवन प्राइम नंबर्स के 50 से लेकर 100 के बिटवीन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इवन प्राइम नंबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल
एंड होल नंबर्स, एक ऐसा नंबर जो इवन भी हो, प्राइम भी हो, नेचुरल भी हो एंड होल भी हो, उस नंबर को आपने यहाँ पे लिखना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको नेचुरल एंड होल नंबर्स के बारे में बता देती हूँ। देखें, नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। इसके बाद देखिए होल नंबर्स, होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स का सेट 0 से स्टार्ट होता है। 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये भी चलता जाएगा। नेक्स्ट है प्राइम। अब हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं? P से। देखें, बुक पे भी हमने पढ़ा है अभी, प्राइम नंबर्स के सेट को हम P से डिनोट करते हैं और उसका फर्स्ट वाला नंबर क्या होता है 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5, और वो हर वो नंबर जो अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड ना हो, वो क्या होता है प्राइम नंबर। अब हम प्राइम नंबर्स के सेट को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद 3, 5, 5 के बाद आता है 7 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब हम इवन नंबर्स के सेट को लिख लेते हैं। देखिए, इवन नंबर्स को हम E से डिनोट करते हैं और इवन नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, और वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 से 2, 4, 6, 8, 10, इसी 12 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि नेचुरल भी हो, होल भी हो, प्राइम भी हो एंड इवन भी हो। तो 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास नेचुरल भी है, होल भी है, प्राइम भी है एंड इवन भी है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लिस्ट डाउन ऑल ओड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। हमने 50 से 100 के बिटवीन में उन तमाम नंबर्स को लिखना है जो कि ओड कंपोजिट हों। देखिए, मैंने 50 से 100 के बिटवीन में जितने नंबर्स आते हैं उनको यहाँ पे राइट कर लिया है। अब आप ये देखें कि कंपोजिट नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, देखिए सर्कल वाले नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते। हमने 51 से लेके 99 तक, ठीक है, उन तमाम नंबर्स को निकाल दिया जो कि प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, जब हमने प्राइम नंबर्स को निकाल दिया तो बाकी हमारे पास कंपोजिट नंबर्स रह गए हैं, क्योंकि जो नंबर रह गए हैं ये वो वाले हैं जो अपने अलावा और भी नंबर्स पे डिवाइड होते हैं, और वो नंबर जो अपने अलावा और भी नंबर्स पे डिवाइड हो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। इसका ये मतलब है ये तमाम नंबर्स हमारे पास क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स। अब हमने इनमें से ओड कंपोजिट नंबर्स को ढूंढना है। देखते हैं ओड क्या है। देखिए, हर वो नंबर जिसको 2 डिवाइड ना करे वो हमारे पास क्या होता है? ओड नंबर। अब देखिए 51 को 2 डिवाइड नहीं करता तो ये क्या होगा? ओड नंबर। इसे हम यहाँ पे अपने सेट में लिख देंगे 51। 51 के बाद क्या आएगा ओड नंबर्स में? 53 आता है, और ये हमारे पास प्राइम नंबर्स है, इसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कंपोजिट नंबर को लिखना है। सर्कल वाले नंबर्स को तो हमने वैसे ही निकाल देना है। ठीक है, इसे 2 डिवाइड करता है ये भी ओड नंबर नहीं होगा, इससे भी 2 डिवाइड करता है ये भी ओड नंबर नहीं होगा। देखिए 55 को 2 डिवाइड नहीं करता, और जिसे 2 डिवाइड ना करे वो हमारे पास क्या होता है? ओड नंबर। इसका मतलब है नेक्स्ट ओड कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होगा? 55। देखिए उसके बाद 56 को 2 डिवाइड करता है, ये हमारे पास ओड नंबर नहीं होगा। 57 को 2 डिवाइड नहीं करता, ये भी हमारे पास ओड कंपोजिट नंबर होगा। देखिए 60 को 2 डिवाइड करता है, ये भी ओड नंबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 62 को 2 डिवाइड करता है, 63 को 2 डिवाइड नहीं करता तो ये ओड नंबर होगा। 65 को 2 डिवाइड नहीं करता, ये भी हमारे पास ओड नंबर होगा। नेक्स्ट है देखिए 69, इसे भी 2 डिवाइड नहीं करता, ये भी हमारे पास ओड नंबर होगा। 75 को भी 2 डिवाइड नहीं करता, ये भी हमारे पास ओड नंबर होगा। 77 को भी 2 डिवाइड नहीं करता, ये भी हमारे पास ओड कंपोजिट नंबर होगा। 77 के बाद हमारे पास आ जाएगा 81, 81 को 2 डिवाइड नहीं करता, ये भी हमारे पास ओड कंपोजिट नंबर होगा।
85 को भी 2 डिवाइड नहीं करता। देखें 87 को भी 2 डिवाइड नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 91 को भी 2 डिवाइड नहीं करता। 91 के बाद आएगा 93 के बाद हमारे पास आ जाएगा 95 के बाद आ जाएगा 99। देखिए और नंबर्स को समझने का एक और भी तरीका है। हर वो नंबर जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 आ जाए वो हमारे पास क्या होता है, ओड नंबर। जैसे कि देखें हम यहाँ से ओड नंबर को ढूंढ रहे थे, तो देखिए हर नंबर के लास्ट में क्या 1, 5, 7, 3, 5, 9, इनमें से कोई ना कोई नंबर मौजूद है, तो वो हमारे पास क्या होता है, ओड नंबर। और ये तमाम नंबर्स तो होते ही ओड नंबर है। और उसके अलावा जब हमारे पास 2 नंबर्स आ जाएं, जैसे कि 23 है, इसके लास्ट पे हमारे पास क्या है, इनमें से कोई एक नंबर है ना, 3 है, तो ये हमारे पास ओड नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, राइट ऑल नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर। एक ऐसा नेचुरल होल नंबर जो कि ना प्राइम नंबर हो और ना ही कंपोजिट नंबर हो, हमने उसे यहाँ पे राइट करना है। देखें बुक के पेज नंबर 6 पे और इसी एक्सरसाइज के बिल्कुल ऊपर हमें ये बताया गया, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ऐसा नंबर जो कि ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, वो कौन सा है, 1 है। अब हमने ये देखना है क्या 1 नेचुरल एंड होल नंबर के सेट में आता है। तो देखें नेचुरल नंबर के सेट में भी 1 आता है, होल नंबर के सेट में भी हमारे पास 1 आता है। तो देखें 1 हमारे पास नेचुरल एंड होल नंबर भी है और उसके अलावा ये हमारे पास कंपोजिट और प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। हमने एक ऐसे ही नंबर को लिखना था जो कि नेचुरल एंड होल नंबर के सेट में तो आता हो लेकिन ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट हो। आज की इस वीडियो में हमने की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।